जो आदमी असंभव को छूने का सपना देखता है वो इतिहास बना देता है। इसलिए अपने मन को विशाल बनाओ, अपने सपनों को बड़ा बनाओ, अपने भीतर उस संभावना को जगह दो जो अभी तक सोई हुई है, क्योंकि बीज के भीतर पूरा वृक्ष छिपा होता है। लेकिन अगर बीज खुद को बीज ही मानता रहे तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। तुम भी अभी केवल उतने नहीं हो जितना खुद को समझते हो। तुम्हारे भीतर उससे कहीं अधिक शक्ति छिपी हुई है और यही समझ पहला दरवाजा खोलती है। अब दूसरे काम की ओर चलते हैं। दूसरा काम, ऐसा काम खोजो जिसमें तुम्हारा दिल शामिल हो। ध्यान से समझो, लोग पैसे के लिए काम करते हैं, फिर पैसे के कारण थक जाते हैं, फिर उसी पैसे से शांति खरीदने की कोशिश करते हैं। क्या अजीब खेल है। जिस काम को तुम नफरत करते हो उसमें चाहे कितना भी धन मिल जाए, एक समय के बाद वह बोझ बन जाता है। लेकिन जिस काम में तुम्हारा दिल लगता है उसमें मेहनत भी आनंद लगती है, संघर्ष भी सीख लगता है, हार भी अनुभव लगती है। और ऐसे लोग कभी जल्दी नहीं टूटते, क्योंकि उन्हें केवल परिणाम नहीं चला रहा होता, उन्हें उनका प्रेम चला रहा होता है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति केवल धन के लिए दौड़ रहा है तो एक असफलता उसे रोक सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने जुनून के लिए चल रहा है तो 100 असफलताएं भी उसे नहीं रोक सकती। इसलिए खुद से पूछो, ऐसा कौन सा काम है जिसे करते समय समय का पता नहीं चलता? ऐसा कौन सा काम है जिसमें तुम्हारी आत्मा जीवित महसूस करती है? वहीं से तुम्हारी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। दुनिया के बहुत से सफल लोग इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि वे सबसे बुद्धिमान थे। वे इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्हें अपने काम से प्रेम था। जब बाकी लोग थक जाते थे तब भी वे लगे रहते थे। जब बाकी लोग हार मान लेते थे तब भी वे सीखते रहते थे। और धीरे धीरे वही अंतर पहाड़ जैसा बड़ा हो गया। याद रखना, जिस काम में प्रेम नहीं है उसमें महानता नहीं आ सकती। इसलिए केवल कमाई मत देखो, अपनी ऊर्जा भी देखो, अपना आनंद भी देखो, अपना जीवन भी देखो, क्योंकि धन कमाने के 1000 रास्ते हैं, लेकिन ऐसा रास्ता चुनना जो तुम्हें भीतर से जीवित रखे वही बुद्धिमानी है। अब तीसरे काम की बात करते हैं। तीसरा काम, अपने आसपास के लोगों को बदलो। ये बात बहुत गहरी है। मनुष्य अकेले नहीं जीता, वह अपने वातावरण से प्रभावित होता है। अगर तुम हर दिन ऐसे लोगों के बीच बैठते हो जो केवल शिकायत करते हैं तो धीरे धीरे शिकायत तुम्हारी आदत बन जाएगी। अगर तुम हर दिन ऐसे लोगों के बीच बैठते हो जो सपने देखते हैं तो सपने तुम्हारी आदत बन जाएंगे। अगर तुम हर दिन ऐसे लोगों के बीच बैठते हो जो बहाने बनाते हैं तो बहाने तुम्हारी भाषा